उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी कल वीडियो डाले हमने तो उसमें थोड़ा से व्यूज़ कम आए। तो क्या लगता है आप लोग क्लास नहीं देख रहे हैं तो आप उसे कम से कम देखिए, और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही हो तो आप उसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्लास में क्या जो समझ में नहीं आ रहा है, या अगर उसे आप पहले पढ़ चुके हैं तो एक बार उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिवीजन होता जाएगा। तो जैसा कि अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने कल पढ़ा कि जो उसमें जो पढ़ा था सारणी के बारे में पढ़ा, तो शायद उम्मीद करता हैं कि सारणी याद हो चुकी होगी। त्रिकोणमिति सारणी जो उसमें 5 प्रकार के कोणों के मान बताए गए थे, 30 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश पर। उसके अलावा अब आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए तो आते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोण से मतलब इस चीज से होता है यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जैसे बात करें कि अगर एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं तो जिसका कोण B समकोण है, और एक कोण हम A मान लेते हैं और दूसरे को C। तो अगर मान लें कि अगर यहाँ पे लिखें कि कोण B बराबर 90 अंश और माना कि कोण A बराबर थीटा, तो कोण C क्या होगा? अगर हम इस कोण को थीटा मान लें और ये कोण 90 अंश है तो कोण C कितना होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A का मान हमने थीटा माना हुआ है, और प्लस कोण B का मान है 90 अंश, और प्लस कोण C का मान ज्ञात करना है, इसलिए कोण C को कोण C ही लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण C को रोक के इधर बाकी दोनों पदों को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा कोण C बराबर 180। ये 90 उधर जाएगा तो -90 हो जाएगा, थीटा उधर जाएगा तो -थीटा हो जाएगा। तो कोण C बराबर, तो 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो मतलब अब ये हमारा कोण हो गया 90 माइनस थीटा। तो जिस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपात और उनकी भुजाओं के बीच संबंध निकालते थे, उस प्रकार से अगर हम बात करें, अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा के हिसाब से, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये भुजा कर्ण कहलाएगी, अगर हमें ये कोण निकालना है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। तो अगर कोण थीटा के हिसाब से बात करें तो साइन थीटा का मान L/K होता है। अगर भुजाओं के अनुसार इसे लिखा जाए तो ये हो जाएगा BC बटा AC। ठीक है। अगर अब बात करें कोण C के हिसाब से, तो कोण C के हिसाब से cos का मान निकालते हैं तो cos, क्योंकि कोण C का मान है हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो यहां पे लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। तो अगर हम C के हिसाब से बात करेंगे तो ये लंब ये होगा और आधार ये भुजा हो जाएगी, क्योंकि cos C का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान यहां से देखें तो आधार है BC और बटा कर्ण जो है वो है AC। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा का मान BC बटा AC है, वैसे ही cos 90 माइनस थीटा का मान भी BC बटा AC है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, या फिर इसी प्रकार से लिखें तो cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होगा। तो इन्हें कहते हैं पूरक कोण, और जो पूरक कोणों के संबंध को प्रदर्शित करे और उन्हें आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आगे देखते हैं अब कि ACTS क्या होता है। तो ACTS के हिसाब से अब आगे बढ़ते हैं। तो ACTS आप लोगों ने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें 2 अक्ष होते हैं, एक होता है X अक्ष और दूसरा होता है Y अक्ष।
ACTH इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब कोई भी अनुपात हो उसका मान प्लस का ही आएगा। ये C, ये T और ये S। C का मतलब है cos से, T का मतलब है tan से और S का मतलब है sin से। जो कि हमने बताया था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो साइन और कॉसेक के मान इस चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, बाकी निगेटिव। अब बात करें tan की, तो tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं, तो tan और cot के मान इस चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे मान निगेटिव हो जाएंगे। वैसे ही cos और sec एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, तो cos और sec के मान इस चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बात करते हैं कि इस चतुर्थांश में कौन से मान होंगे, दूसरे चतुर्थांश में कौन से होंगे, तीसरे में कौन से होंगे और चौथे में कौन से होंगे। अगर हम यहां से चलना चालू करें तो यहां पर अगर मान के चलें कि यहां पर 0 अंश है, यहां पर इस लाइन पर 0 अंश है, तो 0 से आगे बढ़ें तो ये कोण कितना होगा, 90 अंश। तो अगर ये 0 अंश पर है तो ये वाला 90 अंश हो जाएगा। 90 में और 90 जोड़ दीजिए तो यहां पर 180 अंश हो जाएगा। 180 में और 90 जोड़ लीजिए तो यहां पर 270 हो जाएगा, और 270 में और 90 जोड़ लिए तो फिर यहां पर 360 अंश हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो 0 और 360 एक ही जगह पर आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें मान कौन से आएंगे। ये तो भुजाओं पे चले गए, जो रेखाएं खींची थी उन पर चले गए मान। तो जो कोण 0 से ज्यादा और 90 से कम होगा, 0 और 90 के बीच के सारे कोण पहले चतुर्थांश में होंगे। 90 से 180 के बीच के जो कोण है वो दूसरे चतुर्थांश में। 180 और 270 के बीच के जो भी कोण होंगे वो तीसरे चतुर्थांश में होंगे, और 270 और 360 के बीच के जो भी कोण होंगे वो सब चौथे चतुर्थांश में हो जाएंगे। तो बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से मान आएंगे। 90 से कम अगर कोई हम कोण थीटा मान लें तो 90 से कम होने का मतलब हुआ कि 90 माइनस थीटा इसमें होगा। अगर 90 प्लस थीटा कर दें तो 90 से अधिक हो जाएगा, तो अधिक होने का मतलब आगे बढ़ जाएगा, तो 90 प्लस थीटा इस वाले चतुर्थांश में आ जाएगा। वैसे अब इस लाइन की बात करें तो 180 से कम के कोण इसमें होंगे, 180 से ज्यादा इसमें हो जाएंगे। तो 180 से कम का मतलब है 180 माइनस थीटा, और इसमें आने का मतलब है 180 प्लस थीटा। वैसे ही 270 के हिसाब से चलें तो 270 से कम का मान तीसरे में और 270 से अधिक का मान चौथे में होगा। तो अगर बात करें फिर वही, तो 270 माइनस थीटा तीसरे में होगा और 270 प्लस थीटा चौथे में हो जाएगा। अब बात करें 360 की, तो 360 प्लस अगर करना है तो 360 प्लस का मतलब हुआ वो पहले चतुर्थांश में चला जाएगा, और 360 माइनस अगर होगा तो वो चौथे में ही रहेगा। तो इसे याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल से 2 पॉइंट्स हैं, उन्हें नोट कर लेना कि 90 नोट कर लेना उसे, ये नोट पॉइंट डाल के नोट करिए। कॉपी पेन अपने पास रखिए, जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उसे नोट्स बनाते रहें, आपको याद करने में सहूलियत हो जाएगी, समझने में सहूलियत होगी। तो देखिए आगे, पहला पॉइंट ये है कि 90 और 270 वाले कोणों पर, थोड़ा इंक कम लग रही होगी, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, तब तक आप इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिए। मैं इंक डाल लेता हूं। इंक डाल चुका हूं। अपनी बात पे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि 90 और 270 वाले कोणों पर त्रिकोण
मितीय अनुपात बदल जाते हैं। अच्छा, अगर बदल जाते हैं तो फिर बदलते किस हिसाब से हैं उनको देख लीजिए कि जो साइन है वो हमेशा कॉस में बदल जाएगा, और लेकिन कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा। इसलिए एक तरफ एरो न लगा के दोनों तरफ के एरो लगा दे, मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में बदलेगा। उसी प्रकार से टैन कॉट में बदल जाएगा और कॉट टैन में बदल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े तो कॉसेक सेक में बदल जाएगा और सेक जो है वो कॉसेक में बदल जाएगा। ये हुआ 90 और 270 वाले कोणों पर। तो 90 और 270 वाले कोणों से मतलब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या फिर 270 माइनस थीटा हो। तो इन कोणों पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में होगा, कॉसेक का सेक परिवर्तन होगा और सेक से कॉसेक में हो जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट ये है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 180 और 180 अंश और 360 अंश पर त्रिकोण मितीय अनुपात अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं मतलब अगर 180 और 360 वाले कोण है, अगर उनके कौन होते कौन से हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, अगर इस प्रकार के कोण दिए हुए हैं तो त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन हमेशा साइन में ही रहेगा, कॉस अगर है तो वो मान कॉस में ही रहेगा, टैन का मान टैन में रहेगा। इसी प्रकार से कॉसेक कॉसेक में, सेक का सेक रहेगा और काट का मान काट में ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब ये देखते हैं, ये तो आपने परिवर्तन इसका समझ लिया। तो अब ये देखते हैं कि कौन से मान किसमें प्लस का होता है और कौन सा मान माइनस का होता है। तो एक सिंपल सा ये फंडा समझ लीजिए कि अगर आप अपने घर में हैं तो वो कहा जाएगा अपना घर, आप किसी दूसरे के घर जाएंगे तो आप मेहमान कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि ये कॉस का घर है, ये टैन का घर है और ये साइन का घर है। क्लियर? तो ये किसका घर हुआ? इनके पापा का। मतलब एक सिंपल से एक स्टोरी सुन लीजिए, अपने आप ये याद हो जाएगा। एक पिताजी के 3 लड़के हैं, एक पिताजी ये हैं, तो इनके 3 लड़के कौन से हैं? पहला हुआ साइन, दूसरा हुआ कॉस और तीसरा हुआ टैन। अब इनकी शादियां हुई, तो साइन की शादी हुई कॉसेक से, कॉस की शादी हुई सेक से और टैन की हुई कॉट से। तो जब घर में औरतें आ जाती हैं तो कुछ घरों में देखा हो लड़ाइयां होने लगती हैं, होता है। तो बंटवारा हुआ इनका, जब एक साथ नहीं रह पाए तो पिताजी ने उनका बंटवारा कर दिया। तो कहने लगे बेटा तुम साइन इसमें रहो, कॉस वाले तुम इधर रहो और टैन वाले इधर रहो। तो साइन अपनी पत्नी कॉसेक के साथ इसमें इस घर में रहने लगे, कॉसेक अपनी पत्नी सेक के साथ इस घर में रहने लगे और टैन अपनी पत्नी काट के साथ इस घर में रहने लगे। और ये इनके पापा का घर है।
क्लियर हुआ? तो tan जब अपने घर में होंगे tan और cot तो अपना घर कहेंगे, लेकिन अगर वो sin के घर में जाएंगे या फिर cos के घर में जाएंगे तो मेहमान कहलाएंगे, इसलिए उसमें गए तो माइनस के हो गए। लेकिन अगर इसमें जाएंगे, चूंकि ये पापा का घर है तो मेहमान नहीं हुए, पापा के घर कोई जाता है तो मेहमान थोड़ी ना होता है, तो इसमें सारे पॉजिटिव, चाहे साइन इसमें जाए, चाहे कॉस इसमें जाए, चाहे टैन इसमें जाए, क्योंकि ये पापा का घर है तो मेहमान नहीं हुए, तो सारे मान पॉजिटिव, इसीलिए लिखा है ऑल पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अच्छा, बात करें अब इसमें, तो ये चूंकि साइन का घर है ना, तो टैन इसमें आएगा या फिर कॉस इसमें आएगा तो मेहमान कहलाएंगे, होंगे ना, तो निगेटिव हो गए। इस घर की बात करें, चूंकि ये घर टैन का है तो साइन इसमें आएगा या फिर कॉस इसमें आएगा तो मेहमान हो जाएगा, इसलिए निगेटिव हो गए। तो इनके साथ साथ उनकी पत्नियां भी तो मेहमान हुई तो वो भी निगेटिव हो गई। क्लियर हुआ? अच्छा, ये घर कॉस का है और उनकी पत्नी सेक का है, तो टैन इसमें आएगा या फिर साइन इसमें आएगा तो मेहमान हो जाएंगे, तो इसमें निगेटिव हो गए, बस कॉस और सेक पॉजिटिव है। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं, इनके अनुपातों के बारे में बात करें। तो एक बार ये छोटा सा फिगर साइड में बना के रखते हैं जिससे पढ़ने में या समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। इसमें 90 माइनस थीटा इसमें था, 90 प्लस थीटा ये था, 180 माइनस थीटा इसमें है, 180 प्लस थीटा इसमें होगा, 270 माइनस थीटा इसमें और 270 प्लस थीटा इसमें होगा, 360 माइनस थीटा इसमें होगा और 360 प्लस थीटा इसमें होगा। ये ऑल पॉजिटिव पापा का घर है, ये कॉस पॉजिटिव कॉस और सेक का घर है, ये टैन पॉजिटिव ये टैन और कॉट का घर है, ये साइन पॉजिटिव साइन और कॉसेक का घर है। क्लियर? तो बात करते हैं, जब कोण 90 माइनस थीटा हो तो, ये फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट नोट कर लेना। तो जैसे कोण होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, जैसा हमने बताया कि 90 और 270 पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, तो साइन कॉस में बदल जाएगा और थीटा जो कोण है वो रहेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा कोण ये इस पहले चतुर्थांश में होगा और पहले चतुर्थांश के सारे मान पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन कॉस में बदलेगा लेकिन कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। अगला मान लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा का, जो कि हमने बताया था कॉस साइन में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा सब पहले चतुर्थांश में होता है, पापा का घर है, सारे पॉजिटिव रहेंगे। टैन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा अगर है तो वो टैन थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो फिर सेक थीटा होगा, और सेक 90 माइनस थीटा है तो फिर कॉट थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉसेक थीटा। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? अगर अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक और शेयर के जरूर कर देना, और अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या कहाँ पर कोई सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे एक बार फिर से रिवाइंड कर देंगे। तो देखिए बच्चों, अगर उसके बाद जब बात करें, पहला एक तो चेंज हो गया 90 माइनस थीटा पर, अगला चेंज था 90 प्लस थीटा। अगर 90 प्लस होगा तो इसी में हम चेंज करते हैं 90 प्लस पर, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस। क्लियर? तो साइन 90 प्लस थीटा हो, कॉस 90 प्लस थीटा हो, टैन 90, अभी हमने बताया कि साइन जितने भी साइन की बात करें, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपके 90 प्लस, जितने भी कोण होंगे 90 प्लस होंगे या 90 माइनस होंगे, मतलब 90 वाले कोण पर
परिवर्तित हो जाते हैं तो साइन का परिवर्तन कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, कासेक का सेक में और सेक का कॉसेक में होगा। लेकिन अब बात करेंगे 90 प्लस थीटा की, तो चूंकि 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है और ये घर साइन का है। जब साइन का घर है और साइन की पत्नी कौन सी थी, अभी बताया था कॉसेक, तो साइन और कॉसेक के मान प्लस में रहेंगे क्योंकि ये उनका घर है। बाकी टैन और उनकी पत्नी कॉट और कास और उनकी पत्नी सेक जब साइन के घर में पहुंच जाएंगी तो मेहमान हो जाएंगी। क्योंकि मेहमान है इसलिए ये माइनस के हुए, ये माइनस के हुए, ये माइनस होंगे और ये माइनस होंगे। नोट करिए, अच्छा लग रहा हो तो शेयर और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो अगले मान पे पहुंचते हैं। जब कोण 180 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा। एक 180 माइनस थीटा हो तो सारे एक बार लिख लेते हैं, एक साथ बताएंगे उनको। साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा। तो इनका परिवर्तन जो होगा, तो अभी बताया था, दूसरे पॉइंट को आप देख लीजिए जो नोट्स में लिखाया था, जो नोट पॉइंट डाल के लिखा है आप लोगों ने, तो उसमें दूसरे पॉइंट में देखिए लिखा था 180 और 360 वाले कोणों पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात अपरिवर्तित रहते हैं। तो साइन में रहेगा, कास में रहेगा, टैन में रहेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां आएगा साइन थीटा, इसका होगा कॉस थीटा, इसका होगा टैन थीटा, इसका हो जाएगा कॉट थीटा, ये कॉसेक का होगा कॉसेक थीटा और सेक का हो जाएगा सेक थीटा। लेकिन अभी भी अधूरा है। अधूरा इसलिए क्योंकि कुछ मान इसमें पॉजिटिव होंगे और कुछ मान निगेटिव होंगे, क्योंकि 180 माइनस थीटा जो है वो दूसरे चतुर्थांश का मान है। अगर एक यहाँ पर कोई पहले चतुर्थांश का मान होता, अगर 180 माइनस थीटा, तो फिर सारे मान पॉजिटिव होते। क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश का मान है और दूसरा जो घर है वो साइन का है, साइन और उनके साथ साथ उनकी पत्नी कॉसेक का। तो साइन और कॉसेक के मान पॉजिटिव होंगे, मतलब प्लस के होंगे, बाकी सारे मान निगेटिव हो जाएंगे। तो साइन और कॉसेक के मानों को छोड़ के बाकी सारे मान निगेटिव कर दीजिए। क्लियर हुआ? नोट करते जाइए, नोट हो गया होगा। तो अगला पॉइंट लेते हैं, इसी का दूसरा पॉइंट। जब कोण 180 प्लस थीटा हो, तो 180 प्लस थीटा होगा तो फिर देखिए क्या होता है। जो कि अभी बताया था कि 180 वाले कोणों पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, बस अंतर केवल चिन्ह का होगा। तो 180 प्लस थीटा जो है वो तीसरे चतुर्थांश का मान है और तीसरा जो चतुर्थांश है वो टैन और काट का घर है। जो कि साइन और कॉस का घर नहीं है, इसलिए साइन और उनकी पत्नी कॉसेक और कॉस और उनकी पत्नी सेक अगर टैन के घर में आएंगे तो मेहमान कहलाएंगे, इसलिए उनके मान हो गए निगेटिव। तो साइन का मान निगेटिव, कॉस का मान निगेटिव, कॉसेक का मान निगेटिव और सेक का मान भी निगेटिव। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए। ठीक है, नोट कर लिया, नोट का हो गया होगा। तो देखिए बच्चों, आपके कोर्स में केवल 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, बहुत ज्यादा है तो 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा के ही कोणों के अनुपात ज्यादा तक पूछे गए हैं।
अगर आपको लगता है कि नहीं सर पूरे बता दीजिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ये तो हम आपको पूरे मान भी वैसे बता देंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा के जो मान हैं आप उन्हें निकाल सकते हैं खुद भी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे तो आप मानों को निकाल लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको इससे आगे के और भी मान बता देंगे। वैसे हमारे हिसाब से अगर हाई स्कूल लेवल की बात करें तो आपके कोर्स में इतने ही मान हैं, ज़्यादा मान है नहीं, तो उनको बताने की कोई खास वजह है नहीं, तो उसमें टाइम ही वेस्ट करना होगा। तो आप इतने ही मानों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो हमारे हिसाब से वैसे भी याद हो गए होंगे, कोई खास कठिन भी नहीं है। आज जिस प्रकार से एक स्टोरी हमने बताई उस प्रकार से अगर आप इसको फॉलो करते जाएंगे तो बहुत आसानी से मान निकलते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।